सभी दर्शकों को शुभ भरा प्यार, सबको हमारा नमस्कार। आज हम बोलेंगे कि अपने कुंडली के जितने घर होते हैं 1 से लेकर के 12 तक कैसे ग्रहों को ऊर्जा मिलती है, कैसे अपनी भाग्य और कर्म काम करता है, कितने लाइफ के लिए भाग्य जरूरी है, कितने लाइफ के लिए कर्म जरूरी है, क्या ग्रहों की शांति कराने से ग्रह मजबूत होते हैं, या हम किसी की रिस्पेक्ट न करें, किसी की सेवा न करें, केवल ग्रहों की शांति कराने लगे तो क्या उससे ग्रह मजबूत हो जाते हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी बिजनेस ठीक हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 60 चीज़ों में पार्ट 1 कुंडली बना रहा हूँ। आप इसमें हमारे चीज़ों को समझेंगे, फिर मैं पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके कई वीडियोज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। आप लोग इस विषय में जानिए। पहला वीडियो हम ऐसे बनाने जा रहे हैं कि ग्रहों को किस तरीके हम मजबूत कर सकते हैं। कोई अमीर होगा तो पूजा करा सकता है, लेकिन पूजा से ऊर्जा वो प्राप्त नहीं कर सकता जो ऊर्जा कर्म से हम प्राप्त कर सकते हैं, जो ऊर्जा मुझे कर्मों से प्राप्त होगी। तो पहला घर है लग्न। यदि आपकी मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो मेष का मालिक मंगल होता है। बेशकरी आपके अंदर गुस्सा आएगी, क्रोध होगा, आप दूसरे के रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, माइंड आपका स्थिर बिल्कुल नहीं रहेगा, आपके अंदर निगेटिव विचार आएंगे, बातों बातों में आपको क्रोध होगा। उसी पर अपने को संतुलन पाना है। यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली हो गई तो आपके भाग्य से हमेशा पैसे के पीछे जो है विचित्र रहेंगे कि पैसा मुझे मिलना चाहिए, पैसे आना चाहिए, पैसे कहाँ से आए, ऐसा दिमाग चलाते रहेंगे और लेने देने में कंजूस की प्रवृत्ति होगी। तीसरा घर होता है जो तीसरी लग्न होती है, मिथुन लग्न की मान लीजिए कुंडली बन रही है, लग्न में 3 नंबर है तो आपको मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है। जिसके स्वामी हमने मेष पर गए, यदि आप इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमें पृथ्वी माता को सम्मान करना चाहिए। पृथ्वी माता एक अपनी माता है, अपनी माता का सम्मान करना चाहिए तो मुझे एक ऊर्जा मिलेगी, हमारा मंगल ठीक होगा। यदि हम दूसरे के धन का सम्मान करेंगे, किसी का धन देख करके हम जलेंगे नहीं, हमें क्रोध नहीं आएगा, हमें किसी प्रकार की विचलित नहीं होगी, यानी धन का रिस्पेक्ट करना होता है, तो आपके अंदर धन की कमी कभी नहीं होगी। आजकल तो लोगों को किसी पर पड़ोसी के यहाँ धन आता है तो लोग सोचते हैं कि इसके पास धन क्यों आ गया। तो यह विचार अपने मन से निकालना होगा। तीसरा घर है आप अपने मित्रों का रिस्पेक्ट करें, दोस्तों का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, पुत्रों का आदर करें, बच्चों का आदर करें। मित्रों का आदर करने से किसी मित्र को शत्रु न माने। यदि कोई आपका शत्रु बनता है उससे बात करना बंद किया जा सकता है, वहां से अलग हो जाइए, दूर हो जाइए, लेकिन शत्रुता मत करिए। आप अगर किसी को इस जन्म में मारेंगे तो अगले जन्म में जो भी आपका जन्म होगा, या तो आप उसके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, किसी के रूप में जन्म लेकर के आप उसको मारेंगे। यही एक दूसरे का प्रारूप है। क्योंकि एक माइंड के अंदर ऐसी नेगेटिव शक्ति वास करती है, एक छाया। यह छाया का वास होते हुए हमारी याददाश्त खो जाती है कि हम कहाँ जाएंगे, कब जन्म होगा। लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यह अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। यह जैसे दिन और रात होते हैं, इसी तरीके का जीवन और मरण का खेल चलता है। इस दुनिया में जो आया है तो सत्य है कि उसकी मृत्यु निश्चित होगी। चौथा घर है आप बहुत तीर्थ कर लें, यात्रा कर लें, धर्म कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, लेकिन यदि अपने माँ का आपने आदर नहीं किया, यदि माँ का आपने सम्मान नहीं किया, माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया, तो आपको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। धन तो आप अर्जित करेंगे, लेकिन वह धन आएगा और चला जाएगा। एक एक पैसे के लिए आप परेशान होंगे, आपके ऊपर कर्जा होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, लोग आपका आदर सम्मान नहीं करेंगे। तो चौथे घर से क्या हमको सिखाती है कि अपने माता पिता को रोज प्रणाम करो, माता को रोज उनका आशीर्वाद लो, उनसे बातें करो, और स्पेशल सुबह समय निकाल के एवरी डे, यदि आपकी माँ है तो माँ से रोज एवरीडे आप उनसे फोन पर बात करो। यदि माँ नहीं है तो धरती माता को प्रणाम करो और साक्षात दुर्गा माता, और उसमें अपने माता पिता का ध्यान करो। श्लोक बोल के करना है कि त्वमेव माता चित्ता त्वमेव। 5वां घर है पिता का। हम देखते हैं कि लोगों को पिता से अनबन होता है, पिता से बिल्कुल नहीं बैठती। पिता तो बहुत ज्ञानवान होता है, राजनीति पॉलिटिक्स सलाहकार होता है। आप पिता के साथ बैठो, पिता से बातें करो, पिता से ऊर्जा प्राप्त करो। पिता का घर होता है 5वां घर पुत्र का भी माना जाता है, और पुत्र से हमारे कैसे संबंध है वो ठीक करना है। और जो है पिता से संबंध ठीक रखने हैं।
अच्छे संबंध रखने से आपको दुनिया में मान सम्मान मिलेगा और एक आप गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। फिर आप कहोगे छठा घर कर्जे का है, वहां से कर्जा इत्यादि लेना देना जाया जाता है। यदि यहाँ पर कोई अशुभ घर बैठा है, कर्जा कहाँ से? कर्जा इसलिए इंसान को प्रबढ़ता है, हम रास्ते से चलते हैं, कोई गरीब हो, माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई पैसे से परेशान है, आप उसकी मदद करिए। यदि आप मदद नहीं करिए तो उसका रिस्पेक्ट करिए। जो नपुंसक होते हैं, छक्के होते हैं, उनको पैसे दीजिए, 1 रुपये दीजिए, 2 रुपये दीजिए, दान की कोई सीमा नहीं है, किसी भी गरीब को दीजिए। ऐसे लोगों को दान मत दो जो जाके ड्रिंक कर ले। खाने का सामान दे दो, नाश्ता दे दो, ओढ़े दे दो, मिठाई दे दो, पहनने के लिए कपड़े दे दो। तमाम सारी चीज, पैसा ही उसका ऑप्शन नहीं होता। बारिश है उसको छाता दे दो, उसको जरूरतमंद वाली सामान दे जिससे वो दुकान में बेच ना सके। जब जरूरत की चीजें देंगे तो उसका क्या है, सदुपयोग होगा। किसी की लड़की की शादी हो रही है, वहां सोना दे दो, अनाज दे दो, उससे आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो जब आप दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपको व्यवहारिक बात है सम्मान मिलेगा। ये दूसरे को आप दान करेंगे, कर्जा देंगे तो आपके ऊपर कभी जीवन में कर्जा नहीं होगा। ये हमारा वादा है, क्योंकि हमने कुंडली की एनालिसिस की है एक एक चीजें, इसलिए आपको बता रहा हूं। हम जाते हैं 7वें घर में। अब 7वें घर में क्या होता है, किसी भी औरत, किसी भी लड़की को आपको सम्मान करना है। यदि आप किसी की बहन बेटी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आपके घर में स्त्री है, यदि नहीं है, शादी नहीं हुआ है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो दूसरे के बच्चों को, दूसरे बहन बेटियों को इंसान नथिंग समझता है। और जब आप उसकी इज्जत करेंगे तो आपका विवाह होगा। आपको लगता है कि दुनिया का मैं ही बहुत बड़ा सुंदर इंसान हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान अपनी सुंदरता, अपनी चीजों को लेकर के भागता रहता है। तो आप जब किसी की बहन बेटी का सम्मान करोगे, वो लाख उसमें गलतियां हो, लेकिन आप उसका सम्मान करिए। आपके पास आई है, अगर आपकी उम्र के बराबर है तो बहन है, आपसे उम्र से बड़ी है तो आपके बुआ समान है, ज्यादा उम्र के बड़ी है तो आपके माता समान है, आपसे छोटी है तो आपके पुत्री के समान है, बेटी के समान है। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपके अंदर से ऊर्जा मिलेगी और आप देश में मान सम्मान, एक ऊंचाई छुएंगे, आसमान छुएंगे, देश दुनिया में आपका नाम होगा, आप अच्छे ऑफिसर बनेंगे। आज हम पार्ट 1 में इतना वीडियो आपको बता रहे हैं, आप इन चीजों को समझिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि आज तुम मुझे मार रहे हो, सता करके 2 आदमी 3 आदमी मिलके, कल यही हालत तुम्हारे साथ होगा। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को, आपने सुना होगा टीवी में, बाजा में, रेडियो में, कोई माँ अपने बेटे को मार दे रही है, कोई पुत्र अपने माँ को मार रहा है। तो आज बेटा माँ को मार रहा है, कल वही माँ पुत्र बन के अपने माँ को मारेगा। जो पुत्र अपने बेटे को मार रहा है, वही बेटा कल एक पिता बन के अपने पुत्र को मारेगा। क्योंकि यही जीवन मरण का खेल है। जैसे दिन और रात, सुबह शाम, यही प्रकृति का नियम है। आज दोपहर है तो शाम होगा, कल शाम होगा तो फिर सुबह होगा, यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि समय को नहीं टाला जा सकता। समय के गुलाम हम हैं, समय मेरा गुलाम कभी नहीं बनेगा। तो समय को पहचानो। लोगों को लगता है कि अच्छा आज हमने शत्रु को नष्ट कर दिया, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये मत सोचना कि मैं सुरक्षित हूँ। इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी उसके साथी है मृत्यु। 24 आवर्स इंसान के साथ वही मृत्यु उसको घूमती रहती है और वही उसकी रक्षा करती रहती है। क्योंकि जब भी उनका समय आएगा तो 1 मिनट भी आपको समय नहीं दिया जाएगा। हम आपसे 2 मिनट समय मांगेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन वहां से आपको समय नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ऐसी तपस्या नहीं है, ऐसी आपकी साधना नहीं है। आप तो अपने काम में इतना उलझे हो कि एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो। तो हे दोस्तों, एक समय निकालिए, एक टाइम निकालिए और माँ पिता का रिस्पेक्ट करिए, भाई का, मित्र का रिस्पेक्ट करिए, पुत्र का रिस्पेक्ट करिए, पृथ्वी माता का रिस्पेक्ट करिए, जीवों का रिस्पेक्ट करिए, जीवों को दान करिए, कबूतर को दाना दीजिए। तो आज मैं इन चीज़ों को दूसरे पार्ट में वापस बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।